तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे साथियों, आरआरबी एनटीपीसी की आंसर की आने के बाद बच्चों में हलचल सी मच गई है कि हमारा कट ऑफ कितना जाएगा। तो फाइनली आप लोगों के लिए ऑफिशियली डाटा के आधार पर हमने जोन वाइज हर प्रत्येक जोन का हमने कट ऑफ आपके लिए तैयार कर दिया है। और 3 लाख बच्चों के डाटा के आधार पर 4 घंटे की मेहनत के बाद आप लोगों के लिए डाटा तैयार किया है। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं प्यारे साथी आप लोगों ने वीडियो को शेयर कर दिया होगा। जिन साथियों ने वीडियो को अभी शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर करके बैठ जाएंगे और पूरा कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे। कट ऑफ पर पूरा मैंने एक एक पॉइंट को लिखा है ताकि आपको पूरी चीजें समझ में आए। तो प्यारे साथी आप लोगों को बता देता हूं कि वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है, क्योंकि भैया इसमें पूरा डाटा मैंने सभी जोन को कलेक्ट किया है, सभी जोन का मैं इसमें बताने वाला हूं। ठीक है ना। आंसर की के बाद आप लोगों का कितना क्या कट ऑफ रह सकता है पूरी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। जिन साथियों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। और प्यारे साथी 50, 55, 60 वाले तो जरूर इस वीडियो को देखना है, क्योंकि उनके लिए ये वीडियो बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार होने वाली है। ठीक है ना। और ये नॉर्मलाइजेशन सहित हम आपको पूरा डाटा बताने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेरे भाई यहां से। सबसे पहले यहां पर आपको दिख रहा होगा कि आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट पोस्ट कितनी है। पहली बात आती है कि भैया पोस्ट कितनी है मेरे भाई। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 8000 यानी 113 वैकेंसी है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा है कि टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितने गिरे हैं, तो मेरे भाई आप लोगों को पता होना चाहिए 58,40,861 फॉर्म आपके यानी एनटीपीसी ग्रेजुएट में यानी फॉर्म डले हैं। ठीक है ना। अब बात आती है कि भैया एग्जाम कब हुआ था मेरे भाई। तो 5 जून से लेकर 24 जून 2025 तक आपकी 47 शिफ्टों में आपका कंप्लीट हो चुका है आपका पेपर। ये आपको ध्यान होना चाहिए, है ना। उसके बाद भैया सिलेक्टेड इन सीबीटी 1 के लिए देखो कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे सीबीटी 2 के लिए। तो मेरे भाई 15 गुना बच्चे इस बार क्वालिफाई करने, यानी 8000 का अगर मल्टीप्लाई 15 से करोगे तो 1,21,000 बच्चे क्या होंगे, पास होंगे। किसके लिए मेरे भाई, सीबीटी 2 के लिए। किसके लिए भैया, सीबीटी 2 के लिए इतने बच्चे पास होने वाले हैं। ठीक है ना। तो प्यारे साथी ये तो आप लोगों को पूरी जानकारी हमने बताई है कि आप लोगों का किस तरह से पेपर रहा है। ठीक है ना। अब बात करते हैं भैया कट ऑफ किस पर डिपेंड करता है मेरे भाई। कट ऑफ किस पर डिपेंड करता है, तो आप लोगों के लिए हमने 5 फैक्टर निर्धारित किए हैं कि पहला जो कट ऑफ निर्धारित होता है मेरे भाई, लेवल ऑफ एग्जाम। लेवल कैसा है एग्जाम का, देखो मेरे भाई आपको पता है मैथ, रीजनिंग आपका और जीएस, ये आपके 3 सब्जेक्ट थे, जिसमें अगर हम देखें तो भैया मॉडरेट टू हार्ड लेवल का प्यारे साथी क्वेश्चन बनाया था। यहां पर मैथ कैलकुलेटिव था, रीजनिंग कैलकुलेटिव था, जीएस प्यारे साथी यानी हार्ड लेवल की पूछी गई थी, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा करंट अफेयर था, कंप्यूटर था, है ना। और प्यारे साथी बहुत करंट अफेयर ज्यादा पूछा गया था। तो इस वजह से प्यारे जो एग्जाम का लेवल था वो मॉडरेट टू हार्ड बन गया। ठीक है ना मेरे भाई। तो एग्जाम का लेवल पर डिपेंड करता है आपका प्यारे साथी कट ऑफ। ठीक है ना। उसके बाद प्यारे साथी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी पर डिपेंड करेगा कि भैया वैकेंसी कितनी है। मान लेते हैं वैकेंसी 2 है और फॉर्म डले हैं 2 लाख, तो भैया कट ऑफ तो ऑब्वियसली ज्यादा जाएगा। तो प्यारे साथी यहाँ पर समझें कि भैया 8113 वैकेंसी है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है ना भैया। उसके बाद भैया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड कितने हुए हैं, मतलब उस पेपर में जो आपका 5 जून से लेकर यानी 24 जून तक चला है, उस पेपर में आप कितने बच्चे अटेंड हुए हैं। तो मेरे भाई आप लोगों को पता होना चाहिए 50 से लेकर 55% बच्चा अटेंड रहा है, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा। यानी अजमेर से एक पब्लिकेशन में आप लोगों को बताया गया था न्यूज कटिंग में, जिसमें 51% के आसपास, तो अपन 50 से लेकर 55% के आसपास मान रहे हैं। ठीक है। फिर उस पर उसके अलावा कंपटीशन पर सीट कितना है मेरे भाई, तो 25 स्टूडेंट्स पर सीट इस बार कंपटीशन है, क्योंकि अगर आप 58 लाख में से अगर 50% या 55% निकालते हो तो कहीं ना कहीं बहुत डाउन हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद जोन वाइज कट ऑफ सबसे बड़ा फैक्टर होता है
जोन वाइज कट ऑफ, क्योंकि हर जोन का अलग अलग कट ऑफ जाता है। किसी जोन को डेंजर जोन में रखा जाता है, किसी को ग्रीन जोन में रखा जाता है, किसी को रेड में, किसी को येलो में। तो प्यारे साथी जोन वाइज कट ऑफ जाता है, तो एक कट ऑफ भी आप लोगों का इस पे भी यानी आपका कट ऑफ डिपेंड करता है जोन वाइज, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। तो ये तो हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, ये आपको सबको पता होगा। अब चलते हैं मेन जो हमारा मुद्दा है, जिस चीज के लिए आप जुड़े हो, जो है आप लोगों का जोन वाइज कट ऑफ, ठीक है ना। तो कंप्लीट हम जोन वाइज आप लोगों के लिए बनाकर लाए मेरे भाई। तो यहाँ पर बारी बारी से अपन जोन वाइज आपको देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, सबसे पहले इन 6 जोन की बात कर लेते हैं, धीरे धीरे सभी जोनों का अपन चेक करेंगे, ठीक है ना। देखो भाई, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 शॉर्ट लिस्टेड फॉर सीबीटी 2 के लिए मेरे भाई। ये सीबीटी 2 के लिए जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे, अगर जिनका इतना नंबर बन रहा है तो वो डेफिनेट अपने सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाएंगे। प्यारे साथी, ये किसके साथ है भैया? नॉर्मलाइजेशन सहित है। किसके साथ है मेरे भाई? नॉर्मलाइजेशन सहित है। ये आपको पहले ही अपन कंफर्म करके चलते हैं, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन सहित है। अब ध्यान से देखोगे, अगर मैं अहमदाबाद जोन की बात करूं तो यहाँ पर 516 वैकेंसी है। कितनी है मेरे भाई? 516 वैकेंसी है, जिसमें टोटल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर 4 लाख के आसपास, 4,08,83 फॉर्म डले हैं। अगर हम उसके अलावा प्यारे साथी कंपटीशन देखें, अगर हम 516 वैकेंसी पे अगर टोटल स्टूडेंट कितने पास होंगे तो 7,740 बच्चे पास होंगे। अगर उनका कंपटीशन देखें तो 26 बच्चा एक सीट पर लड़ रहा है, ठीक है ना मेरे भाई। अगर मैं यूआर का कट ऑफ देखेंगे तो भैया 67 प्लस है। अगर ओबीसी में देखोगे 64 है, ईडब्ल्यूएस में देखोगे 63 है, एससी में देखोगे 61 है, एसटी में देखोगे 59 प्लस अगर आपका नंबर बनना है तो डेफिनेट आपका सीबीटी 2 के लिए नाम आने वाला है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अजमेर में देखोगे 132 वैकेंसी है, जिसमें 1,08,40 प्यारे साथी क्या है टोटल फॉर्म है, जिसमें 1980 बच्चे प्यारे साथी पास होंगे। अगर कंपटीशन देखें तो 26 बच्चा एक सीट के लिए लड़ रहा है। यहाँ पर अगर 67 प्लस नंबर है तो बिल्कुल आपका हो जाएगा। यहाँ पर ओबीसी के लिए 64, ईडब्ल्यूएस के लिए 63, एससी के लिए 61, एसटी के लिए 59, ठीक है ना। बेंगलुरु में देखेंगे 496 पोस्ट हैं, जिसमें आप लोगों के 4,22,372 प्यारे साथी आपके यानी 42, ठीक है ना। यहाँ पर 4,20,373 फॉर्म डले गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है ना। ओके, फिर उसके बाद प्यारे साथी यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर टोटल जो यहाँ पर पास होंगे वो 70-40 होंगे, 74-40 होंगे, और 15 बच्चा पर सीट पर कंपटीशन है। 61 यहाँ का है यूआर का, ओबीसी का 59 है, ईडब्ल्यूएस का 57 प्लस है, एससी का 54 है, उसके बाद एसटी का प्यारे साथी आपका 51 है, ठीक है ना। बिलासपुर में देखोगे 649 पोस्ट के लिए मेरे भाई, तो 66 यूआर के लिए, ओबीसी का 63, ईडब्ल्यूएस का 61, एससी का 60 नंबर, और प्यारे साथी एसटी का 58 नंबर। अगर हम बात करें प्यारे साथी भुवनेश्वर में 758 वैकेंसी है, जहां पर प्यारे साथी 74, क्योंकि भैया यहाँ पर थोड़ा सा हाई कट ऑफ जाएगा, 74 प्लस, फिर उसके बाद ओबीसी में 71, ईडब्ल्यूएस में प्यारे साथी 69, एससी में प्यारे साथी 66, और एसटी में भैया आपका यानी 63 आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा प्यारे साथी हम बात करें चेन्नई की, तो चेन्नई में प्यारे आप लोगों को देखने को मिलेगा भैया यूआर का 67 है ना, उसके बाद 64 ओबीसी का, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 61, और एससी का 60, और एसटी का देखोगे भैया 58 नंबर, ठीक है ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेन्नई के बाद है गुवाहाटी। गुवाहाटी का देखेंगे भैया 516 पोस्ट के लिए आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर यूआर के लिए 69, ओबीसी के लिए 67, ईडब्ल्यूएस के लिए 65, और एससी के लिए 63, एसटी के लिए भैया 60 नंबर, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में देखोगे भैया तो आप लोगों का 61, कितना मेरे भाई 61 यूआर के लिए, 59 आपका ओबीसी के लिए, उसके बाद 57 आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, 54 आपका एससी के लिए, और एसटी के लिए भैया 51 नंबर, ठीक है ना। ये आपका किसके लिए मेरे भाई? जम्मू कश्मीर के लिए। उसके बाद भैया कलकत्ता में देखोगे भैया, कलकत्ता में देखोगे तो 67 नंबर आपका यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 64, 63 नंबर आपका किसके लिए मेरे भाई? 63 नंबर आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, 61 आपका एससी के लिए, 59 आपका एसटी के लिए, ठीक है ना। उसके बाद मुंबई में देखोगे भैया, मुंबई में 68 यूआर के लिए, 65 ओबीसी के लिए, 64 ईडब्ल्यूएस के लिए, 62 आपका एससी के लिए, 59 आपका एसटी के लिए, ठीक है ना। उसके बाद प्यारे साथी आपका मुजफ्फरपुर की बात करें तो
66 आपका यूआर के लिए, 64 आपका ओबीसी के लिए, 62 आपका किसके लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, 60 आपका एससी के लिए और 57 आपका किसके लिए मेरे भाई, एसटी के लिए, ठीक है ना। उसके बाद प्यारे साथी पटना की बात करें तो पटना में 69 आपका किसके लिए भैया, तो आपका ये हो जाएगा यूआर के लिए, 66 आपका ओबीसी के लिए, 64 ईडब्ल्यूएस के लिए, 61 आपका प्यारे साथी एससी के लिए, 59 एसटी के लिए। रांची में देखोगे भैया 65 आपका यूआर के लिए, 63 आपका यानी आपका ओबीसी के लिए, 61 ईडब्ल्यूएस, 59 आपका एससी और 57 आपका किसके लिए मेरे भाई, एसटी के लिए, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे भैया सिकंदराबाद, है ना। सिकंदराबाद की बात करें भैया, सिकंदराबाद की बात करेंगे तो भैया यहां पर आप देख सकते हो सिकंदराबाद का, तो अगर आपका 67 प्लस यूआर में है तो बिल्कुल निश्चित रहिएगा, 64 ओबीसी का, 63 ईडब्ल्यूएस, 61 आपका एससी का और 59 आपका एसटी का, ठीक है ना। सिलीगुड़ी में देखोगे भैया 62 आपका ओबीसी जनरल का, 60 नंबर आपका ओबीसी का, 58 ईडब्ल्यूएस का, 55 आपका एससी का, 53 आपका एसटी का, ठीक है ना। तिरुवनंतपुरम में देखोगे भैया 64 आपका यूआर का, 61 ओबीसी का, 60 आपका ईडब्ल्यूएस का, 59 आपका एससी का और 56 आपका एसटी का। चंडीगढ़ में देखोगे 69 आपका यूआर का है, ठीक है ना, यूआर का है। फिर उसके बाद 67 ओबीसी का है, उसके बाद 65 आपका किसका है मेरे भाई, आपका ईडब्ल्यूएस का, 63 आपका एससी का है, 61 आपका एसटी का है, ठीक है ना। गोरखपुर का देखोगे तो गोरखपुर में 68 आपका ओबीसी यानी जनरल का है, 65 ओबीसी का, उसके बाद 64 ईडब्ल्यूएस का और 62 आपका एससी का, फिर उसके बाद एसटी का 59, ठीक है ना। मालदा का देखोगे तो मेरे भाई 64 आपका यूआर का है, 61 आपका किसका है मेरे भाई, ओबीसी का है, फिर उसके बाद 60 आपका ईडब्ल्यूएस का और 58 आपका एससी का है, फिर 56 आपका एसटी का है, ठीक है ना। भोपाल जोन में देखोगे भैया 70 नंबर प्लस आपका, उसके बाद 68 प्लस, ठीक है ना, ओबीसी का, 66 आपका ईडब्ल्यूएस का, 64 एससी का, 61 आपका एससी का एसटी का, ठीक है ना। इलाहाबाद का देखेंगे मेरे भाई तो इलाहाबाद में आप लोगों का 72 प्लस, उसके बाद 69 ओबीसी का, 67 ईडब्ल्यूएस का, 64 आपका एससी का और 61 आपका किसका है मेरे भाई, यानी एसटी का है, ठीक है ना। तो ये प्यारे साथी आप लोगों का जोन वाइज हमने कट ऑफ बनाने का प्रयास किया है 4 घंटे की मेहनत के बाद। और प्यारे साथी अगर आपका ये प्यारे साथी नॉर्मलाइजेशन सहित है, किसके साथ है मेरे भाई, नॉर्मलाइजेशन सहित है, अगर आपका प्यारे साथी इनसे आपका 5 या 4 नंबर, कितना मेरे भाई, 5 या 6 नंबर अपन मान के चलेंगे, अगर आपका इनसे कम आ रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में रॉ स्कोर बनना है तो डेफिनेट आप अपने सीबीटी 2 की तैयारी में लग सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं ऑफिशियली डाटा के आधार पर जो मैंने बताया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट जरूर छोड़ना है, कमेंट का बाकायदा हम रिप्लाई कर सकते हैं। आपके हिसाब से क्या कट ऑफ रह सकता है आप को स्वतंत्र हैं, बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये डाटा समझ में आया होगा और सभी प्यारे साथी अपना अपना रॉ स्कोर कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, विश यू ऑल दी बेस्ट सभी को, धन्यवाद।